हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। आप ये शायद पहले भी पढ़ चुके होंगे क्लास 8th में। आज हम इसमें जानेंगे कुछ बेसिक चीज़ें और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको नहीं मिलेंगी इस चैप्टर में। पहले तो हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस साइड हम लोग दिखाते हैं पॉजिटिव नंबर्स और इस साइड दिखाते हैं नेगेटिव नंबर्स, और बीच में हमारा जीरो रहता है। इसे हम बोलते हैं नंबर लाइन। और इसके बाद आता है हमारा नेचुरल नंबर्स। क्या होता है नेचुरल नंबर्स? 1 2 3 4 एंड ऐसे ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। ये होता है इन्फिनिटी का साइन, इसका मतलब होता है अनंत तक की। ठीक है। नेचुरल नंबर्स को आप एक तरीके से पॉजिटिव नंबर्स भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? ये भी एक तरीके का नेचुरली नंबर्स होता है, बट इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है, और नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, और ये भी इन्फिनिटी तक की जाएगा, और इसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। अब इसके बाद आता है हमारा इंटीजर्स। क्या होता है इंटीजर्स और किसे बोलते हैं इंटीजर्स? तो इंटीजर्स एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स, इन्हें बोलते हैं हम इंटीजर्स। जैसे कि -1, -2, 0, 1, 2, 3। आप देखेंगे यहाँ पे आ गया होल नंबर्स, ये नेगेटिव नंबर्स। इन्हें बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स, और इन्हें हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं। अब आता है कुछ नया, जिसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब इन संख्याएं जो मैंने बता दिया है, जो ये नंबर्स बता दिया है, इसके बाद भी कुछ नंबर्स बच जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं वो नंबर आपको p/q की फॉर्म में मिलेंगे, और इसे हम लोग q से डिनोट करते हैं। इसमें एक कंडीशन ये रहती है, जो आपका ये p है और जो q है, p एंड q आर नेचुरल नंबर्स, मतलब दोनों जो हैं वो नेचुरल नंबर होने चाहिए, और q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसमें ये कंडीशन रहती है। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, मतलब p और q नेचुरल नंबर होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, नेचुरल नंबर होगा तो क्यू जीरो कैसे होगा, क्योंकि इसमें तो जीरो होता ही नहीं है। और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम इससे बोल सकते हैं कि 24/3, 4/2, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। और एक बात और, जैसे आप ले लीजिए 69। क्या ये नेचुरल नंबर है? क्यों कुछ लोग आप जानते होंगे, पहले से पढ़ रखे होंगे, तो उनको पता होगा ये रेशनल नंबर है। लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसके जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे हम नीचे 1 मान सकते हैं। तो ये p/q की फॉर्म में हो गया, q जीरो नहीं है, और दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये भी एक रेशनल ही नंबर है। तो इस बार 9th में हमें यही पढ़ना है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। अब इसके बाद हम लोग सीधा एक्सरसाइज में उतरेंगे, और एक्सरसाइज में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो बताएंगे। लेट्स रेडी फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है? कैन वी राइट इन अ फॉर्म ऑफ p/q, जहाँ p और q इंटीजर्स होंगे। तो हम सब जानते हैं कि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/20 भी लिख सकते हैं, 0/30 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 0/1 भी जीरो होता है, 0/20 भी जीरो ही होता है। अगर आप इसे करेंगे तो इसका इक्वल टू जीरो ही निकलेगा। ये हमसे बोल रहा है कि क्या हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। बहुत अच्छा। इंटीजर्स क्या होता है? हम जानते हैं कि इंटीजर्स हमारा होता है होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव हो सकता है होल, मतलब एक तरीके से -1, -2, 0 1 2, ये हमारा होता है इंटीजर्स। तो p एंड q इंटीजर्स है, 0 भी इंटीजर्स है, 30 भी इंटीजर्स है, तो ये दोनों इंटीजर्स हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। रैशनल नंबर हमारा क्या होता है? जो रैशनल नंबर हमारा क्या होता है? जो p/q की फॉर्म में लिखा होता है। ये p/q की फॉर्म में, तो हम कह सकते हैं कि जीरो इज अ रैशनल नंबर। तो ये तो हो गया। फिर दूसरा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है, तो पहली बात तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिखेंगे।
3/1, 4/1। तो पहला मेथड तो ये होता है कि अगर आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो ऊपर नीचे आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि इसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर सेम हो जाए दोनों का। और आपको एक बात और, जितने रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं उससे एक ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि यहाँ 6 करना है तो यहाँ पे आप 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर या नीचे, दोनों साइड। ऐसे हम एक में तो करा नहीं सकते ना। तो ये आ जाएगा 21/7, 28/7, और ये आपको मिल गए इसके बीच में रैशनल नंबर्स। और हाँ, हो सकता है कि आप और आपका दोस्त दोनों लोग साथ में लगा रहे हो तो दोनों के अलग अलग आंसर आए, तो इसमें कोई अलग बात नहीं है। ये ऐसा हो सकता है कि उसने कुछ और नीचे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए कर दिया हो, 8 से मल्टीप्लाई या फिर 9 से मल्टीप्लाई, तो कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद आखिरी क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये मैं बेर क्यों लिख रहा हूँ, ये सब डेनोट इसलिए ये सब लिख रहा हूँ जिससे कि आपको ध्यान रहे कि किस नंबर्स को किस चीज़ से डेनोट करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि आगे जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको भी रैशनल नंबर्स नहीं बोला जाएगा, सीधा आपको ये सिंबल बना देंगे और आपको खुद से पहचानना रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि कहाँ पे किस सिंबल का किसके लिए यूज़ करते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। ये तो हमें पहले से P/Q की फॉर्म में दे रखा है। इसके बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर नीचे। एक में मल्टीप्लाई नहीं करा सकते हैं, बस एक में मल्टीप्लाई कराया तो वो गलत हो जाएगा। 3 6 जा 18 और ये 30, 4 6 जा 24 और 6 5 जा 30। तो आप देखेंगे कि इसके बीच में हमें कितने रैशनल नंबर्स मिले, जितने हमें चाहिए थे उतने ही मिल गए हमें। देखिए 5 मिल गए, 5 फाइंड करने थे। तो ये एक इजी मेथड होता है इसको लगाने का, और यही मेथड ही सही होता है। आप देखेंगे तो इसको ध्यान रखना भी आसान रहता है और इसको करने में भी आसानी होती है। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, 4th। हमें ये ट्रू फॉल्स जैसा है कि स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है और इसका रीज़न देना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आप लोग भी करने का ट्राई करें। एवरी नेचुरल नंबर्स, जिसे हम लोग आंसर डिनोट करते हैं, इज़ अ होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है, चलिए देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होता है। 1 2 3, ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स क्या होता है, 0 1 2 3। पूछा है सारे नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर्स होते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर्स एक तरीके से होल नंबर्स में आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है। अब पूछ रहा है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। ये भी क्वेश्चन देखिए कैसा है। इंटीजर्स हमारा क्या होता है, जिसमें हमारा -1 -2, सॉरी हाँ तो 0 रहेगा, -2 1 2, ये हमारा इंटीजर्स होता है। होल नंबर क्या होता है, जिसमें हमारा 0 1 2 3 है। तो एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। एवरी मतलब चलो यहाँ के बात करते सब होल नंबर हो जाएगा, इसका क्या होगा, तो ये तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस जो स्टेटमेंट दे रखा है उसे ध्यान से पढ़ना रहता है, उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका आंसर खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा क्या है। अब इसमें कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। चलिए ठीक है, देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q की फॉर्म में होता है। चलिए एक बार देख लेते हैं। 2/1 ये इक्वल टू 2 की होता है और 2 एक होल नंबर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 6/5 की, तो क्या ये होल नंबर होता है, ये तो होल नंबर्स के अंदर आता ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने लगा ली है ये पूरी एक्सरसाइज। अब मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। थैंक यू।